नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। जैसे कि हमारी जो चर्चाएं चल रही है, हमारी जो वीडियो की सीरीज चल रही है, वास्तु से संबंधित चल रही है। इससे पहले हमने वास्तु के लिए फर्स्ट पार्ट बनाया था। ये इस वीडियो सीरीज का दूसरा पार्ट है और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम इसमें खूब सारे पार्ट्स बनाएंगे और जिसमें हम जो वास्तु है, वैदिक वास्तु है, उसको कंप्लीटली समझेंगे। ठीक है ना? तो आपकी स्क्रीन पे एक जो है वो फोटो आ रही है और कुछ एलिमेंट की फोटो है। मैं उसको बारीकी से सबको समझाता हूँ। देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप चैनल का यानी व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसका आपको लिंक मिलेगा, जिसके द्वारा आप जो है वो उसको ज्वाइन करने से आपको जो भी जो नए अपडेट्स हैं वास्तु से संबंधित, कोर्स से संबंधित या जो भी है, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें और मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। आज हम बात करते हैं वास्तु पुरुष के ऊपर और जो हमारी जो दिशाएं होती है, 16 दिशाएं जो होती है, उनमें जो महत्वपूर्ण 8 दिशाएं हैं उनके ऊपर। दूसरा कि जो हमारा वास्तु पुरुष का जो मंडल है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि जो हमारी लैंड की सिलेक्शन है उसको हम कैसे करें। ठीक है? तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक-एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण लिया गया है। ठीक है? तो हम बारीकी से इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो वास्तु पुरुष का जो फोटो आ रहा है ना, ये वास्तु पुरुष है। ठीक है? वास्तु पुरुष की पूरी एक कहानी है। अपन उसके उसके ऊपर जाके थोड़ा-सा समय नहीं लगाएँगे। हम जो है मेन मकसद जो है हमारा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जो वास्तु पुरुष है, ये हमारे जो भी ज़मीन होती है ना, हमारे पास जो भी ज़मीन है, चाहे वो खेत है, प्लॉट है, कोई भी ज़मीन है, चाहे वो घर है, ठीक है? जब तक वो खाली पड़ा है, तब तक वो पूरा का पूरा उसके ऊपर एक वास्तु पुरुष है। जब हमने मान लीजिए उदाहरण के लिए हमारा एक बहुत बड़ा प्लॉट है, 1000 गज का एक आइडिया ले लेता हूँ, ठीक है? अब वो जो प्लॉट है उसके ऊपर 2 भाइयों का है या 3 का है या 5 का है, जितने लोगों का है। जब तक वो एक है ना, तब तक उसमें एक वास्तु पुरुष है। जब हमने 2 उसके बीच में दीवार डाल दी ना, ठीक है? या पिलर डाल के कुछ भी एक ऐसा तारबंदी कर दी, ऐसा कुछ कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि वो 2 भाइयों का हो गया या जितने भी 2 पार्टनर का हो गया या फिर आधा-आधा हो गया, तो उसमें 2 वास्तु पुरुष आ जाएंगे। यानी कि खाली पड़ी ज़मीन, उसके ऊपर जब आप 4 दीवारी कर देते हो, तो उसके अंदर एक नया वास्तु पुरुष आ जाता है। और जो वास्तु पुरुष आपके सामने स्क्रीन पे है, वो अपनी ज़मीन पे औंधे मुँह यानी उल्टे मुँह सोया हुआ है, ठीक है? तो इस वास्तु पुरुष का जो मुख है, वो बहुत ही सेंसिटिव है। आप सब जानते हो, हमारा जो फेस होता है, हमारा जो सर होता है, वो बहुत सेंसिटिव है क्योंकि हम जब बाइक चलाते हैं तो हमें हेलमेट के लिए स्पेशली कहा गया है। अगर आप हेलमेट नहीं है तो आपका चालान कट जाएगा, क्योंकि वो स्पेशली हमारा जो मुख है ना वो बहुत सेंसिटिव है। उसके बाद जो सेंसिटिव हिस्सा होता है वो हमारा जो है वो नाभि होता है, ब्रह्मिस्थान जिसे हम कहते हैं, यानी कि पेट के अंदर जो नाभि है। उसके बाद जो है गुप्तांग। तो यानी कि हमारे शरीर के जो ये जो 3 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं ना, इन्हें हमें हमेशा ही मकान में बचा के रखना पड़ता है। यानी कि उनको सेफ रखना पड़ता है। अगर ये तीनों हिस्से कहीं न कहीं डैमेज हो जाती हैं, डैमेज होने का तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे इनके ऊपर सीढ़ियाँ आ जाती हैं, टॉयलेट बाथरूम आ जाता है या फिर इनके ऊपर कोई भारी पिलर आ जाता है, तो ये कहीं न कहीं तनाव में आने शुरू हो जाते हैं और जिसका हमें भारी नुकसान मिलता है। जैसे कि ब्रह्म स्थान है, जो नाभि है, उसके ऊपर ही आपने एक पिलर डाल दिया, बहुत बड़ी दिक्कत है। या ब्रह्म स्थान के ऊपर आपने कोई कमरा ही बना दिया, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, या कुआँ कर दिया। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देती है आगे। आगे आने वाले विषयों में हम ज़रूर उस पे चर्चा करेंगे। तो ये जो वास्तु पुरुष होता है, इसमें क्या है कि ये हमारे ज़मीन के ऊपर औंधा लेट गया है, ठीक है? अब ये जब लेट जाता है तो उसके चारों तरफ जो है वो दिशाएँ हमारी क्रिएट हो जाती है, ठीक है? जो हमारी चारों तरफ दिशाएँ होती है, हम जो मेन दिशाएँ मानते हैं, 4 हमारी मेन दिशाएँ पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 ही उनकी जो है वो डायगोनल दिशाएँ होती है, ठीक है ना? जैसे कि आपका जो है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसके अंदर आइए, ये देखिए। ठीक है ना? जैसे हमारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसके बाद जो है वो ईशान कोण होता है, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ठीक है? और ये हमारा आग्नेय कोण होता है, जिसे हम जो है वो साउथ ईस्ट कहते हैं। इसके बाद हमारा ये नैऋत्य कोण है, जिसे हम साउथ वेस्ट कहते हैं, और इसके बाद हमारा ये आता है नॉर्थ वेस्ट, जिसे हम वायव्य कोण कहते हैं, ठीक है? इनकी ये डिग्रियाँ भी हैं। तो ये जब बैठ जाता है, सो जाता है, तो उसके बाद हमारी दिशाएँ बन जाती हैं, ठीक है? अभी बेसिक्स है, आगे आओगे तो आपको मैं सॉफ्टवेयर के द्वारा या कुछ बहुत सारे इक्विपमेंट दिखाऊँगा, जिनसे हम बहुत अच्छा वास्तु कर सकते हैं, ठीक है? तो और मैं जो सिखा रहा हूँ वो 16 दिशाओं वाला वैदिक वास्तु है। 16 दिशाओं का आपने बहुत सारा देखा होगा, ठीक है? 16 दिशाओं के द्वारा, और जब हम हवन पूजन करते हैं तो वहाँ पे 10 दिशाओं का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे वास्तु जब हम करते हैं तो 16 दिशाओं के अंदर प्रयोग में लाते हैं। इसमें कौन से द्वार है, सब कुछ आ जाएगा। तो जब हम ये देखते हैं कि हमारे जो है वो नॉर्थ की दिशा, उत्तर की दिशा जो है उसे हम जल तत्व मानते हैं, और ईस्ट की दिशा है वायु तत्व है,
अग्नि दिशा यानी कि साउथ की दिशा है जो हमें अग्नि तत्व देती है, साउथ वेस्ट वो हमें पृथ्वी तत्व यानी कि स्टेबिलिटी देता है, और वेस्ट जो है वो आपके आकाश यानी कि आपकी स्पेस एलिमेंट को दिखाती है, और नॉर्थ वेस्ट जो है वो भी हमें आकाश और जल का एक मिश्रण हमें दिखाता है, लेकिन वो है वायु तत्व है। ठीक है, तो इस तरह से अभी इनको बारीकी से सारा कुछ समझेंगे। ठीक है, ये हमारे सातों चक्रों को जो है वो बीच के अंदर जो हमारा कर्ण होता है उसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, तो ये हमने वास्तु पुरुष को समझा। अब ये इसके एलिमेंट है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना। ये जो चित्र आ रहा है ना छोटा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो वाटर है ना वो बना है स्पेस से, ठीक है ना, और जो स्पेस जो वाटर है वो बनाता है आपको एयर एलिमेंट को। ठीक है ना, यानी कि जब कहीं पे भी आपको एयर एलिमेंट की जरूरत है और एयर एलिमेंट नहीं है तो वहां पे आपको एयर एलिमेंट को कौन बनाएगा, वाटर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट को वहां पे जब हम लाएंगे तो वो एयर एलिमेंट को बना देगा। जैसे कि आपकी ईस्ट की दिशा खराब हो चुकी है, कमजोर है, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको पूर्ण ताकत देने के लिए हमें वाटर एलिमेंट को लाना पड़ेगा। और एयर एलिमेंट जो है वो बनाता है आपके फायर एलिमेंट को। तो उसी प्रकार अगर फायर एलिमेंट कहीं पे भी डिस्टर्ब है तो उसको सॉल्व कौन करेगा, एयर एलिमेंट। यानी कि एयर एलिमेंट वाटर और फायर के बीच का एक पॉइंट है जो इन दोनों की लड़ाई को जो है वो सॉल्व करता है, यानी कि मध्यस्थ का भूमिका निभाता है। अगर एयर एलिमेंट वाटर की तरफ जाएगा तो भी क्या करेगा कि वो फायर से संबंधित परिणामों को कम करेगा, और फायर की तरफ आएगा तो भी आपको जो फायर और वाटर की जो लड़ाई है उसको सुलझाएगा। यानी कि ये आपको अभी छोटा सा पॉइंट लगता है, लेकिन जब आप फलादेश में आओगे, आगे हम बहुत सारे केस स्टडीज करेंगे, तब हमें बहुत ज्यादा इसका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार फायर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट को बनाता है, और अर्थ एलिमेंट स्पेस को बनाता है, और स्पेस फिर वाटर को बनाता है। ये एक साइकिल है जो इस तरह से चलता है और संपूर्ण वास्तु का निर्माण करता रहता है। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा कि वास्तु पुरुष के बारे में थोड़ा सा जानकारी ली। हमारा जो भूमि है, जो हमारी भूमि है चाहे खाली पड़ी है, लेकिन हमने जब घर बनाने के लिए एक बाउंड्री वॉल कर दी ना उसमें, तो वहां पे वास्तु पुरुष आ गया, वहां पे आ गया। साथ में जो कंस्ट्रक्ट एरिया है ना उसमें भी वास्तु पुरुष आ चुका है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम 16 दिशाओं को जो है वो देखते हैं। पहले हम 8 दिशाओं को पढ़ेंगे। जब हमें 8 दिशाएं आ जाएगी ना तो 16 दिशाओं के अनुकूल भी हमें चीजें मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 0 डिग्री से प्रारंभ होता है उत्तर दिशा। ठीक है, ये 360 डिग्री का साइकिल है। वैसे ही है जैसे जन्म कुंडली 360 डिग्री की है। ठीक है ना, वैसा ही है, सेम, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो 0 डिग्री के ऊपर उत्तर दिशा है। 45 डिग्री जो ये ईशान कोण है, ईशान में 2 दिशाएं हैं, उत्तरी ईशान और पूर्व ईशान, यानी कि ये जो कोना होता है ना दोनों तरफ मिला हुआ है। तो इसी प्रकार तो और पूर्व जो है वो 90 डिग्री है, आग्नेय 135 डिग्री है, दक्षिण 180 डिग्री है, नैऋत्य जो है वो 225 डिग्री है, पश्चिम जो है वो 270 है, और वायव्य जो है वो 315 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमें डिग्रियां याद रखनी पड़ती है, और इससे हमारे जो है वो वास्तु के जो भी 8 दिशाएं हैं वो हमें पता चल जाती है। इनमें क्या होता है कि अगर हम देखते हैं तो जैसे पूर्वी ईशान, उत्तरी ईशान, इनका भी मैं नाम बताऊंगा। इनका पूरा का पूरा एक अपन सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी न करें कि हाँ ये तो हमें आता है या हम ऐसे करें। देखिए अपन ये सीरीज जो बना रहे हैं ना उसको क्योंकि ये जो मैं कोर्सेज करवाता हूँ, मैंने बहुत स्टूडेंट पढ़ाए हैं, और ये माने कि हमने प्रैक्टिकल सेशन कराए हैं, खूब सारे इसमें सेशन कराए, जिससे बहुत लोगों को लाभ भी हुआ है। तो आप मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और ये हमारा ब्रह्म स्थान होता है। जो ब्रह्म स्थान, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रह्म स्थान का पता नहीं, वो एक पॉइंट बिंदु को ब्रह्म स्थान मानते हैं। नहीं, भूमि जितनी बड़ी होती है उसके अनुकूल ब्रह्म स्थान निकलता है। ठीक है ना, तो ये ब्रह्म स्थान हो गया। तो अब इन जो आपकी जो दिशाएं हैं, जैसे ईशान कोण में ब्रह्मा का स्थान है, यहाँ पे ग्रह गुरु और केतु का अधिकार होता है। ठीक है, जन्म कुंडली के द्वारा माना गया ये सब चीजें। और जो पूर्व है यहाँ पे ये देवता यहाँ पे जो है इंद्र है, और जो ग्रह है वो सूर्य का यहाँ पे स्थान माना गया है। आग्नेय कोणे में अग्निदेव है और ग्रह है शुक्र, और दक्षिण में यम है और ग्रह है मंगल। नैऋत्य कोने के अंदर जो नैऋत्य देवता है और ग्रह है राहु, और उसी प्रकार पश्चिम के अंदर वरुण देवता है और ग्रह है आपके शनि, और जो आपका वायव्य कोण है वहां पे देवता है वायुदेव और ग्रह है चंद्रमा। ये जो ग्रह हैं ये आपके जन्म कुंडली के द्वारा यानी कि ज्योतिष के अकॉर्डिंग माने जाते हैं। ठीक है, ब्रह्म स्थान में ब्रह्मा होते हैं, वो ब्रह्मा जो ईशान कोण में भी होते हैं और यहाँ पे भी ब्रह्मा माने जाते हैं। तो ये हमारे 8 दिशाएं, अभी हमने 8 दिशाओं का यहाँ लेना है। जब हमें 8 आ जाएगी ना तो फिर उसके अंदर हम 16 दिशाओं को और बना लेंगे, यानी 8 और निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ये चीजें देखी। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा जो प्लॉट होता है ना, जैसे जो भी साइज है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, गोल हो, वो सभी साइजों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो जो साइज होता है ना
उस साइज के अंदर हम जो आज के समय में जो हम जैसे ज्योतिष करते हैं, तो हमारा जो वैदिक ज्योतिष है, हम वास्तु करते हैं, तो उसमें एक मंडल बनता है जिसे हम परमशायिक मंडल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये परमशायिक मंडल, ठीक है ना। तो इस मंडल के अंदर जैसे हम पहले अपन मकान देखते थे, तो बीच में क्या होता था कि बीच में खाली जगह छोड़ते थे, साइडों में बरामदा होता था, उसके बाद कमरे होते थे, उसके बाद जो है चारों तरफ जो है अपना घर की तरफ खाली जगह होती थी, ठीक है। तो जो बीच का स्थान है वो ब्रह्म विथि माना गया, विथि। उसके बाद जो बरंडा होता था वो देव विथि माना गया, जहाँ पे बैठ के हम लोग सब पुराने मकानों में जाओगे तो चाय पानी पीते रहते थे, सुबह शाम लोग जो है अपने आराम करते थे। मनुष्य विथि में मकान होते थे, यानी कमरे होते थे, और उसके बाद पैसाच विथि जो है, यानी कि हमारे जो मकान के चारों तरफ जो बाउंड्री वाल के और मकान के बीच की जो जगह है वो खाली छोड़ी जाती थी, वो पैसाच विथि मानी जाती थी। तो इस तरह से हमारा जो है परमशायिक मंडल के अनुकूल वास्तु का निर्माण होता है। तो ये बहुत जबरदस्त होता था, इसमें वास्तु दोष होने के बहुत ही कम चांस होते थे, और जमीनें काफी बड़ी होती थी, ज्यादा होती थी, इसलिए हम स्क्वायर प्लॉट ज्यादा से ज्यादा लेते थे, जिससे क्या होता था कि वास्तु के दोष बिल्कुल ही न्यून हो जाते थे। तो पहले लोग ज्यादा आनंद लेते थे, ठीक है, जीवन का। और जब हम ये देखते हैं कि जो वास्तु पुरुष है ना, वो क्या है, 45 देवताओं का संगम है, जिसमें 33 तो आपके देवता हैं और जो 12 है वो राक्षस है। तो यानी कि ये इन पूरे के पूरे 45 जो देवता, उनको राक्षस नहीं है, उनकी प्रवृत्ति राक्षसी है तो देवता ही, ठीक है। ये सब अपने रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। तो ये जो सारे को सारे जो देवता है ना, ये सब के सब उस वास्तु पुरुष के ऊपर बैठे हैं और अपने अधिकार जमा के बैठे हैं, एक एक पॉइंट को लेके बैठे। जैसे आपके सामने देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं, तो जैसे ईशान कोने में ईश और दिति का अधिकार होता है, ईश, पर्जन्य, जयंत, महेंद्र, सूर्य। तो ये दरवाजे भी हैं, ये आपके घर के अंदर बहुत अलग अलग तरह की एनर्जी देते हैं, अलग अलग तरह के व्यापार देते हैं, हर तरह की जो बीमारी, तकलीफ, फायदा, लाभ, हर तरह के जो लाभ होने ना, वो सारे के सारे ये जो चीजें हैं वो देते हैं। तो ये हमारा एक तरह से जो हमारी जो परमशायिक मंडल है ना, उसके अंदर जो बैठे हुए 45 देवता है, उन सबके नाम है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद जो है ये हमारे जैसे वास्तु पुरुष यहाँ पे औंधा है, और इसके इंग्लिश में नाम है, दोनों एक ही है, इसमें हिंदी में नाम है, इसमें इंग्लिश में नाम है। अब मैं आपको जो है वो समझाता हूँ कि जब हम कोई भी जमीन खरीदते हैं या लेते हैं, तो उसको हम कैसे टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी भूमि, उसका परीक्षण कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, उस भूमि पे जाना है और उसमें कहीं पे भी 1 फीट लंबा गहरा गड्ढा खोदना है, और गड्ढे में से मिट्टी निकाल लेनी है, ठीक है। और मिट्टी निकाल के उसके उपरांत जैसे निकल गई, उसके बाद जो है उस मिट्टी को वापस उसमें भर दीजिए। जब आप उस मिट्टी को उसमें भर देते हो, तो वहां पे अगर मिट्टी भरने के बाद मिट्टी बाहर बच जाती है, जो ऊपर ऊपर आ जाती है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि आपका जो मकान है वहां पे अगर आप बना रहे हो, तो वो रहने के लिए उत्तम जगह है, ठीक है। अगर मिट्टी पूरी पूरी भर जाती है, ना घटती है ना बढ़ती है, इसका मतलब कि वो जो जमीन है वो मध्यम फलदायी है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हो। अगर वो मिट्टी पूरी 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 भर जाती है और वो गड्ढा सा नजर आता है और थोड़ा थोड़ा दिखता है कि यार गड्ढा है, तो इसका मतलब कि वो जमीन जो है वो आपके लिए अशुभ है, वो आपको लाभ देने वाली नहीं है, यानी कि वो आपसे कुछ ना कुछ मांग रही है। तो एक ये हमारा पक्षेषण करने का तरीका होता है। इसके अलावा एक तरीका और है जो मैं बता देता हूँ। 2 फीट लंबा और चौड़ा गड्ढा खोदे, उसको पानी से लबालब भर दे, शीघ्र वहां से 10 कदम दूर जाए और वापस आए और देखें, अगर वहां पे 6 इंच पानी कम हुआ है तो भूमि भवन के निर्माण के पूर्णतः अनुरूप है। देखिए पानी तो कम हो गई, अगर 6 इंच कम हुआ है तो पानी भूमि जो भूमि है वो भवन निर्माण के लिए मतलब अनुपयोगी है, ठीक है ना। वहां भवन बनाकर रहने वाले व्यक्तियों को हमेशा ही परेशानियां आएगी। यदि पानी 4 इंच कम हुआ है तो भूस्वामी को मध्यम फल मिलेंगे। यदि पानी केवल 2 इंच ही कम हुआ है, यानी तात्पर्य है कि थोड़ा सा कम हुआ है, इसका तात्पर्य है कि वो जमीन जो है वो सुख समृद्धिदायक लाभ देने वाली होगी, ठीक है। तो ये हमने देखा। इसके अलावा जो है वो जमीन के कुछ और भी बाहरी जो है कि किस तरह की जमीन होनी चाहिए, बाहरी कुछ जैसे कि जमीन के आसपास कैसा पहाड़ है, कैसा नदी है, किधर होनी चाहिए, उन सब चीजों के ऊपर अपन आने वाला जो वीडियो होगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये पूरी की पूरी एक सीरीज है जिसका लाभ लीजिए, कहीं आप चूक न जाएं इस एक फ्री की अपॉर्चुनिटी के द्वारा, क्योंकि अभी आपको बेसिक लग रहा होगा, लेकिन जब इसमें आएंगे, जैसे इसके लिए मैंने केपी का भी एक सीरीज बनाई थी, तो शुरू शुरू में थोड़ी हल्की थी, लेकिन जब बाद में आई तो वो एडवांस होती गई। ये कोर्सेज भी ऐसा ही है, अगर आप करोगे कहीं पे तो ये बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन अपन इसको नॉलेज बेस के लिए करते हैं कि भगवान करे सबको लाभ हो, तो इसलिए आप इसका लाभ लीजिए, बहुत ही आपको आनंद मिलेगा।